Hello students, hope you all are good. So मैं आज आपके साथ ईवीएस एग्जाम को लेकर डिस्कशन करने आया हूँ। मैंने आपकी एक क्लासेस रखी थी बट समहाउ 20 स्टूडेंट्स ही आ पाए एंड बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। देयर आर सो मेनी रीजंस, हो सकता है ठंड भी बहुत थी तो कोई बात नहीं। आपके ईवीएस के एग्जाम 23 ऑफ जनवरी को शिफ्ट हो गया है इंस्टेड ऑफ 22, राइट। तो अब 23 को एग्जाम होगा। तो हमने आज क्लास में डिस्कस किया कि बच्चों के क्या डाउट्स थे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट्स थे नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर में लोगों को समझ में आ नहीं रहा था कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा। तो मैंने ऑलरेडी एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दिया है आपके ग्रुप में, जहां पे जाके आप पिछले 7, 8, 10 सालों के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आप उसमें पाएंगे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। उसी क्वेश्चन पेपर को लेके हम बात करेंगे। सो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मेरे स्क्रीन शेयर पे। सो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2021, 22 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है, तो हम 21, 20 लाइक दिस हम देखना चाहेंगे। सो यू कैन सी हेयर दिस इज पीबीए, बीसीए, बीपीटी। तो सारे सब्जेक्ट के लिए ये ईवीएस का पेपर होता है। तो 23 को सारे प्रोग्राम का ईवीएस पेपर होगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें पता चला है कि हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन अलग है और मार्किंग स्कीम डिफरेंट है। इवन सम क्वेश्चन में टाइमिंग का भी डिफरेंस है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये आपका जो पेपर है वो देखिए यहाँ पे 1.5 आवर का दिख रहा है। देन आपने देखा है मैक्सिमम मार्क्स 100। अगर आप इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, सो क्वेश्चन पेपर बोल रहा है वी आर लुकिंग फॉर 2021 क्वेश्चन पेपर दैट वाज केम इन 2021। सो यहाँ पे दिया रहा है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 1.5 आवर, आई डोंट नो ये मिस्टेक था या क्या था, बट सारे क्वेश्चन पेपर में 3 आवर्स लिखा हुआ है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम मिलेगा, या जो इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा उसको फॉलो करना होगा। तो मोस्ट ऑफ द पेपर, और यू कैन से इसको छोड़ के सारे क्वेश्चन पेपर में 3 घंटा लिखा है। तो आप मान के चलिए कि आपका ये एग्जाम 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स में कोई कम नहीं है, ये 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होगा। देयर इज नो इंटरनल मार्किंग। तो पूरे पेपर ये 100 मार्क्स के होंगे। दीज आर 2 क्वेश्चन सॉल्व। एंड सबसे बड़ा जो डाउट था बच्चों का, जैसे कुछ बच्चों ने 22 के एग्जाम के लिए सोच के अपने घर जाने का टिकट बना लिया था, तो कुछ बच्चों को अब टिकट कैंसिल करना पड़ा और फिर से उनको टिकट अरेंज करना पड़ा आफ्टर 22 और 23। तो अब कुछ लोग उसको छोड़ के जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईवीएस का पेपर है जो मैंडेटरी है, कंपलसरी पेपर है, राइट। तो आपको ईवीएस पेपर देना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आप नहीं देंगे तो आपको सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा। अगर आपका बैक लग जाता है, आप एग्जाम छोड़ देते हैं, तो सेकेंड ईयर में आप बैक पेपर के तौर पे देंगे, थर्ड ईयर में बैक पेपर के तौर पे देंगे। अगर आपका ईवीएस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपकी डिग्री रिलीज नहीं होगी। तो एनी हाउ यू हैव टू अपियर इन ईवीएस एग्जाम, और बस इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं, सिर्फ आपको पास मार्क्स लाने हैं। अगर आप ज्यादा लाएंगे तो वो आपके रिजल्ट में दिखेगा नहीं, बट आपको अगर ज्यादा लाना है दैट इज गुड। तो पहली चीजें क्या थी कि ईवीएस का एग्जाम होगा, इट इज ए कंपल्सरी, विदाउट इट योर डिग्री विल नॉट बी रिलीज्ड, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज द क्वेश्चन विल बी इन द सब्जेक्टिव फॉर्मेट, जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे इन अ डिफरेंट सेक्शन, राइट। सो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा किसी भी तौर पे, क्लियर है। और 23 को आपका एग्जाम है तो वो होगा। तो एग्जाम आप 23 को ही देंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शन, 3 सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए, अकॉर्डिंग टू 2021 क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए इज ऑफ 60 मार्क्स, जहां पे आपको पूछा गया है यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन 5, 6। तो ये 6 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं अकॉर्डिंग टू 21 पेपर, राइट।
तो यहाँ पे जब आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। इफ यू आर डूइंग 2 क्वेश्चंस तो दैट मीन्स इट इज 60 मार्क्स। तो यहाँ पे सेक्शन ए कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स को अलॉट किया गया है, ठीक है। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो सेक्शन बी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है? दिस क्वेश्चन कंटेन 5 पार्ट, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरीज 10 मार्क्स। तो यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं और आपको कोई 2 पार्ट्स यू हैव टू राइट, राइट। सो अगर आप 2 करेंगे ईच ऑफ 10 मार्क्स तो इट इज 20 मार्क्स। तो हमें क्या समझ में आया? आउट ऑफ 100 मार्क्स सेक्शन ए विल बी अलॉटेड 60 मार्क्स, सेक्शन बी ऑफ 20 मार्क्स एंड सेक्शन सी ऑफ अगेन 20 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया। बट हम अगर अब दूसरे क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे, लेट्स से वी आर गोइंग टू क्वेश्चन पेपर 2020 और लेट्स से लगता है यहाँ पे 2 एग्जाम हुए थे, एक ये मई का और एक नवंबर का है। तो नवंबर वाले क्वेश्चन पेपर में देखते हैं 2019, सॉरी वी हैव टू गो टू 21 के बाद 2020। तो 20 का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे यहाँ 3 आवर्स है, जो मैंने आपको बोला अपने क्वेश्चन पेपर में यू हैव टू सी फर्स्ट कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने टाइम अलॉट है, ठीक है। या कोई इंस्ट्रक्शन आता है एग्जामिनेशन सेंटर और इन्विजिलेटर की तरफ से तो वो आपको फॉलो करना है। देन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हेडेड है तो वो भी आपको देखना है। देन ऑब्वियसली देयर इज ए 3 सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन सेक्शन ए इज अलॉटेड फॉर 60 मार्क्स बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 हो गया है। 60 वही होगा तो पहले 60 था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, सो यू हैव टू allocate 30 marks for each question. Here 20 marks is allocated for each question but total is 60 marks. So section A is again of 60 marks but yes there are so many options given inside the section, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी। अब यहाँ पे पढ़े दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2। तो आपको पता है सेक्शन बी विल अलॉटेड फॉर 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में 2 क्वेश्चन करने हैं तो 10 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। गॉट इट? प्रीवियस पेपर में भी ऐसा ही था बट वहां पे सेक्शन ए में 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसमें 2 करने थे और सेक्शन बी में 20 मार्क्स के क्वेश्चन था जिसमें 1 करना था। यहाँ पे क्या हुआ? सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, मार्क्स ईच क्वेश्चन के 20 हो गए और यहाँ पे ईच क्वेश्चन के 10 हो गए हैं। अगर हम थर्ड सेक्शन सेक्शन सी की बात करें तो दिस क्वेश्चन कंटेन 5 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर कंपलसरी। वहां पे 5 पार्ट्स थे बट यू हैव टू डू 2 पार्ट्स। लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर जो 22 के थे हमारे पास 21 के थे तो उसमें क्या करना था? 2 पार्ट्स करने थे। टोटल एलोकेशन 20 है तो 10 इंटू 2 करना था, मतलब ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का। यहाँ पे क्या करना है? 5 करने हैं तो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स। तो आपको ये वहां पे देखना होगा। दूसरे सब्जेक्ट में क्या था? यू आर अवेयर अबाउट द पैटर्न बट यहाँ पे बस लिटिल बिट आपको अवेयरनेस है कि सेक्शन 3 होगी, क्वेश्चन लॉन्ग आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ राइटिंग टाइप के होंगे, ठीक है। तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं जैसे कि 2019 में चले। तो 2019 में पहले दिसंबर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में अगेन 3 आवर्स का है। तो जब मैंने बोला था मोस्ट लाइकली टाइम आपका 3 आवर्स होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। अगेन हेयर वी आर गेटिंग 3 सेक्शंस। सो फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसमें कितने मार्क्स क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे क्योंकि सेक्शन है जो होगा 20 लॉन्ग आंसर टाइप वाले वो 60 मार्क्स एलोकेट होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में होगा तो उससे घबराने की बात नहीं है। जो भी लॉन्ग आंसर सेक्शन होगा उसमें 60 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। अब वो 3 क्वेश्चन होंगे तो 20 मार्क्स इच और 2 क्वेश्चन होंगे तो 30 मार्क्स इच। क्लियर है? उसके बाद आते हैं यहाँ पे सेक्शन बी। आप यहाँ पे देखिए ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। तो यहाँ पे 20 मार्क्स चाहिए। सो वी हैव टू आंसर 2 क्वेश्चन इच, सॉरी 2 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आउट ऑफ 3 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चन। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही था 2020 वाले क्वेश्चन में। आप अपने गूगल ड्राइव में जाके क्वेश्चन देख भी सकते हैं। ये सारे पीडीएफ आपके गूगल ड्राइव के लिंक में शेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप जाके खुद से भी उसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ऑल क्वेश्चन पेपर इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑन ए गूगल ड्राइव इन योर group, your particular group A B C D E section, right? Then we will come to the section C. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? You have to answer 5 parts and all compulsory, each part contain 4 marks. तो यहाँ पे देखिए फिर से
2020 जैसा ही यहाँ पे 2019 में भी आया है कि 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स एंड यू हैव टू आंसर ईच एवरी पार्ट्स, तो दिस इज कंपल्सरी, दैट्स व्हाई इट्स 20 मार्क्स. तो ऑब्वियसली द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स सेक्शन. The second section, that is medium long length, so that will also carry 10 marks, and the third one, which is larger, or you can say the long answer question, will carry 60 marks, and depending upon the number of question, each question will carry marks according to the number of question. ठीक है. अब हम बात करते हैं 2019 के नवंबर की. तो अगर हम नवंबर तो हमने देख लिया अभी, देन वी विल टॉक अबाउट द 2019 मे क्वेश्चन पेपर. सो मे क्वेश्चन पेपर में हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर अगेन 3 आवर्स. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ईच एंड एवरी पेपर विल अलॉट 3 आवर्स, बट पता नहीं उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा, सो दैट वाज मिस्टेक आई थिंक. तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर इन्विजिलेटर. अगर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंसी आती है प्रिंटिंग में, ठीक है, देन इट्स 100 मार्क्स, तो देयर इज नो इंटरनल मार्किंग, जैसा कि आपका डाउट रहता है. फिर यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बताइए सेक्शन ए विल बी ऑफ 60 मार्क्स. तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन करने होंगे? 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6. क्लियर है. आगे मैं बताऊंगा कि 30 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कितने राइटिंग करने हैं, कैसे राइटिंग करनी है, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे राइटिंग करनी है. तो आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है. आगे बात करते हैं सेक्शन बी में. फिर आप देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स है, तो सेक्शन बी से जो कि मीडियम लेंथ वाले आंसर्स हैं, उनके लिए हमें 20 मार्क्स एलोकेट करने हैं. तो आप बताओ कि 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं? यू हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चन. अगेन यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन कंटेन 5 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर कंपल्सरी. तो फिर यहाँ पे पैटर्न वही है कि 5 पार्ट्स हैं एंड यू हैव टू आंसर ऑल 5, एंड दैट मीन्स 5 into 4, दैट विल गिव यू 20 मार्क्स. सो पैटर्न सिंपल है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 60 मार्क्स एलोकेटेड है, मीडियम आंसर टाइप के 20 मार्क्स एलोकेटेड है, और शॉर्ट आंसर के 20 marks allocated है. Long answer में if there is 3 question, each question will carry 2 marks. There is 6 question, but you have to complete 2 question or 3 question. If you have to do 2 question, then it will be 30 marks, and you have to do 3 question, then each of the question will carry 20 marks, right? For the section B, there will be 3 question and of 20 marks. So if you have to do 1 question, then that will be of 20 marks. If there is instruction that you can complete 2 questions, then each question will carry 10 marks. And the section C, there will be 5 parts. If you have to complete all the parts, then each part will carry 4 marks. And you have to complete 2 parts, then each part will contain 10 marks. And you have 4 parts. To complete 4 parts, then each part will carry 5 marks. So total marks would be 20 in the short answer, in the medium answer 20, in the long answer 60, right? तो ये सारे क्वेश्चन पेपर हमने आपको शेयर कर दिया है. तो आप अपने ड्राइव में जाएंगे, तो आपको ड्राइव में जाने के बाद ये सारा पेपर आपको दिख जाएगा. क्लियर है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको ये सारा कुछ आप ड्राइव में खोलेंगे तो आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के पेपर आपको वहां पे दिख जाएंगे. तो लेटेस्ट से 22 का पेपर में क्या आ रहा है, सो यहाँ पे देखिए 22 के पेपर में आप देख सकते हो सेक्शन एबीसी है, तो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ. तो इसमें देखिए 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, बट अगेन 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, गॉट इट. देन सेक्शन बी में आपको 10 मार्क्स इच, तो ऑलमोस्ट पैटर्न है ये. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये देखने को मिल रहा है कि सेक्शन ए विल कैरी 60 मार्क्स, which is 3 question each carry 20 marks, and section B 10 marks each, 2 question you have to do, then 20 marks, and section C 5 parts, each part contain 4 marks, that means 20 marks. क्लियर है. फिर आपको मैं दिखाना चाहूँ एक इधर 2018 के क्वेश्चन पेपर में जाऊं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है कि सेक्शन ए को इन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन बदल गया है, but still it carries 20 marks. तो very short answer question will carry 20 marks depending upon the instruction. आपको 4 या 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है. और जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा उतना उसके मार्क्स कम हो जाएंगे. क्लियर है. पर क्वेश्चन क्लियर. सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स के हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बता रहा है, तो उसमें भी सेक्शन बी होगा और इसमें भी सेक्शन बी है. और यहाँ पे देखिए सेक्शन सी को यहाँ पे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोलते हैं,
तो उसमें ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 6। तो 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू राइट ओनली 3। अगर यू हैव टू राइट 2 देन ईच क्वेश्चन विल कंटेन 30 मार्क्स। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन ना हो। आप एग्जाम में 9:30 तक पहुंचेंगे, 9:30 और 10 o'clock से 10 मिनट पहले तो पहुंच ही जाएं, 9:45 तक, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे राइट करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए है, मान लीजिए कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन यही है कि देयर आर 6 क्वेश्चन गिवन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट, मार्क्स मार्क्स आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे एक सिस्टम की बात करें, जैसे देखिए डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्कस इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। So we have studied about the ecosystem, that biotic, abiotic component and the interplay between these, and you have to write all this. So जब आप ये क्वेश्चन लेट से मान के चलो कि 10 मार्क्स के लिए आपको एक पेज, वन साइडेड 1.5 पेज भरना होगा, तो 30 मार्क्स के कितना भरना होगा, 4.5। बट ऐसा नहीं है, आप 2.5 और 3 पेज भी भरोगे तो 30 मार्क्स आपके 3 पेज तक चल जाएगा, ठीक है। अब पेज भरने का सिलसिला नहीं होना चाहिए, यू हैव टू राइट द कंटेंट। ऐसे भी कुछ भी गाना वाना लिख के नहीं आना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा बट आपने द अमाउंट ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड्स चाहिए उतना वर्ड आपने फुलफिल नहीं किया, तो वो भी गलत बात है। क्लियर है। सो किसी का ये डाउट हो सकता है सर कितना लिखना है, तो हर अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो एक पेज समझ लीजिए, वन साइड, ठीक है, और एंड हाफ। अगर 10 मार्क्स का है तो ये, अगर 20 मार्क्स का है तो 2.5 इज ओके, 30 मार्क्स का है तो 3.5 इज ओके, 2.5 और 3 के बीच में भी चलेगा। If you want to present some diagram, some picture, तो you can also draw the picture। जैसे pollution दिखाना है आपको, you have to show the food way, food chain, तो definitely there should be some diagram representation, and yes, diagram should be explained in detail below the diagram or in the next page। तो अगर आप डायग्राम कोई बना रहे हो तो मिनिमम 2 to 3 लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द डायग्राम यू मस्ट राइट, ओके। एंड इफ यू नो मोर तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। एंड तीसरी बात, अब देखिए यहाँ पे जैसे कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो आप ऐसा नहीं कि आपको क्या करना है ना, पहले ये 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके सेक्शन ए में वो शॉर्ट आंसर होगा, तो पहले आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि ये वाला देखिए। तो पहले आपको ये सब करने हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जब आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिखेंगे, ये 10 मार्क्स का ऐसा इसमें, बट आपके क्वेश्चन में 4 मार्क्स के आएंगे। तो उसमें हाफ पेज और 1 पैराग्राफ और मोर देन एटलीस्ट मतलब 2 पैराग्राफ इज एनफ, ओके। तो आप 1 to 2 पैराग्राफ लिखेंगे फॉर द 4 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर है। तो पहले ये छोटे क्वेश्चन करेंगे आप सेक्शन सी वाले, और अगर आपके सेक्शन में ए आएगा तो ये वाले। तो जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है तो एनीबडी कैन राइट एनीथिंग, मतलब नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इन्वायरमेंटल हैजार्डस, एवरीबडी नो, मीन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड चिपको मूवमेंट। हमने पढ़ा था चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, स्टार्टेड इन उत्तराखंड, जिसमें हम क्या करते थे, पेड़ से चिपक के पेड़ को बचाते थे। तो ये हमने पढ़ा था, पीपल्स इन द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखेंगे। अब आप चाहें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे तो सीधा आप क्वेश्चन करेंगे नहीं। अगर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं या 3 क्वेश्चन करने हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो पहले आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको जो लगेगा उसके पहले आप क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग। लेट्स से हमको करना है डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया कि पॉल्यूशन, एक रफ पेपर बना लिया साइड में, यहाँ ऐसे पीछे साइड में, और वहां पे लिखा पॉल्यूशन। फिर हमने लिखा टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जितने भी टाइप ऑफ पॉल्यूशन आपके माइंड में आ रहा है राइट इट डाउन, एग्जाम्पल उसके राइट डाउन कर लें। देन जो भी आ रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस जहां पे हमें जो भी आइडियाज आते रहते हैं उन्हें में जॉट डाउन कर लेते हैं। फिर उस आइडियाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर से, कि पहले ये लिखना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। जब आपके पास सफिशिएंट आइडिया आ जाए जिसके कारण आप 20 मार्क्स के लिए 2.5 पेजेस लिख सकते हैं, तब आप उस क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार हैं। तो 5 मिनट्स आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग पे देना है, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है। क्लियर है। तो पहले जब आप शॉर्ट आंसर करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा एक्टिवेट होगा इस ठंड में। फिर जब आप लॉन्ग आंसर पे जाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन का पूरा नॉलेज होगा। क्लियर है। स्ट्रेटजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो एवरीथिंग। अगर आप कुछ नहीं भी जान रहे हैं तो आपके नोट्स जो प्रोवाइडेड है वहां पे जाके आप देख सकते हैं, या आप गूगल कर सकते हैं, या कोई भी अदर सोर्सेस, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली इफ यू हैव एनी डाउट, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, तो मैं वहां पे आपका नोट्स भी लिंक कर दूंगा पीडीएफ में, क्लियर है, जहां पे आपको लिंक मिला है तो वहां पे जाएंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। फोल्डर खुलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर या जो भी खुलेगा, बट वहां पे आपको नोट्स भी मैं डिस्कस करा दूंगा। तो डिस्कस द टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो आपने पॉल्यूशन डिफाइन किया, देन आपने टाइप ऑफ पॉल्यूशन लिखा जैसे एयर वाटर, ये किया आपने, फिर उसके एग्जांपल्स दिए। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट विद द डायग्राम तो आप डायग्राम भी शो कर सकते हो, क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। बट सम क्वेश्चन विल बी लाइक ऐसे, जैसे यहाँ पे देखिए राइट एन एसे ऑन मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है, तो जब उसने लिख दिया है कि यू हैव टू राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक, तो ऐसे में सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपको टाइटल लिखना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये है। सो आपको सबसे पहले लिखना है टाइटल। जब भी कोई ऐसे आ रहा है तो आपके क्वेश्चन में लिखा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो ऐसे में जब लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, तो आपको भी पता है कि मैन और इन्वायरमेंट का एक टू वे रिलेशनशिप है। सो मैन इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट और समहाउ वी आर आल्सो डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, बिटवीन टू डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, समथिंग इज कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है देयर आर सो मेनी इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन, राइट, म्यूचुअल डिपेंडेंसी, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। तो हमारा इन्वायरमेंट का हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट पे पड़ता है, एवरीबॉडी नोस। तो इंट्रोडक्शन में हम ये डिसाइड करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, पहले टाइटल देना होता है, देन यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट्स, देन कंक्लूजन पार्ट्स, दिस थ्री पार्ट्स वुड बी देयर। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन दिया और बीच में ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, फिर हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स में बात करें तो हमें बात करनी पड़ेगी हिस्ट्री से। सो व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा भी था कि हमारे पूर्वज जो थे, या जब ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुआ था इतना साइंटिफिकली, सो हमारा डिपेंडेंसी ऑन द एनवायरमेंट वाज वेरी हाई। सो उसकी बात करेंगे कि इन द प्रिमिटिव एज, और ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, बहुत पहले 100-150 साल पहले भी आप बात करें तो आवर डिपेंडेंसी और नेचर इज वेरी हाई। टूडेज इट इज लिटिल बिट लो बिकॉज वी कैन चेंज अवर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आपने एसी लगा दिया, बट पहले गर्मी लगती थी तो आपको पेड़ के नीचे जाना पड़ता था। तो ये चेंज हुआ है थोड़ा, बट हिस्ट्री में हम इसकी बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी चैलेंज अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब प्रॉब्लम आज कंटेम्प्रेरी मतलब जो आज का परिस्थितियां हैं, व्हाट इज द टूडेज सिनेरियो, ठीक है। तो आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन। तो ये हम क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग जब करेंगे ना, तो ये सब चीजें हम शॉर्ट डाउन करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट्स में क्या लिखना है, और इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप में टेक्नोलॉजी प्लेज ए पिवोटल रोल। जैसे कि आपने देखा कि फॉरेस्ट फॉस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना, एक्सेसिव यूज ऑफ पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ द एसे। फिर करा इकोनॉमिक सिस्टम एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। तो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे आपने पढ़ा था, सम इज सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, वी आर नॉट प्रोन टू द मोर प्रोडक्ट्स, बट जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, कंज्यूमरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। तो आवर कार्बन फुटप्रिंट्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग regime like if it is a socialist or कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका अमेरिकन इकोनॉमी जो हो गया, या आपका यूरोपियन इकोनॉमी है, दे आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बट सोवियत यूनियन की इकोनॉमी वाज सोशलिस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा जो इम्पैक्ट है ऑन द इन्वायरमेंट विल चेंज, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट में सबसे ज्यादा होता है और सोशलिस्ट में सबसे कम इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, द मोर प्रोडक्ट यू विल प्रोड्यूस, the more impact it will create on the environment. Human behavior and environmental ethics. So जैसे कि इंडिया में आपको पता था, मैंने बताया था कि हम इंडिया में नदी को, माता, पेड़ को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सो इसके कारण क्या होता है कि हम पेड़ की रक्षा करते हैं, नदियों को साफ रखते हैं। दिस इज आवर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, एथिक्स में हमारे ये इन्वॉल्व है, ये हमारे जीन्स में है। बट अगर ये ना हो तो, जब इतना है तो ये हाल है, अगर ना हो तो क्या होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसकी बात करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर और इन्वायरमेंटल एथिक्स विल आल्सो डिफाइन द
इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, अब जब इतना बात कर लेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी इशू एंड व्हाट आर द अदर टॉपिक्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो हमने ये भी पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो यही होगा कि हम एनवायरमेंट को नुकसान ना करें, बट यस डिपेंडेंसी, आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सस्टेनेबल उपाय ढूंढना पड़ेगा सो दैट द रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो उसकी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। फिर कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दोज। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया। अगर वहां पे पर्टिकुलरली ऐसे दिया गया है तो यू हैव टू राइट द टाइटल ऑफ द ऐसे। तो टाइटल में आपके वो क्वेश्चन होंगे, उसी के अनुसार आप टाइटल डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है? होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो मेन पॉइंट हमने बात किया, पेपर होंगे 23 को। दूसरी बात हमने बात की, पेपर सब्जेक्टिव होगा एज इट इज दूसरे सब्जेक्ट के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये पेपर देना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है, बट इसमें पासिंग मार्क्स लाना है मिनिमम, तो ज्यादा टफ नहीं है। क्लियर है? हमने अभी आपको बताया। और चौथी चीज, आपको इसके ब्रेन स्टॉर्मिंग करने हैं। पहले आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, यू हैव टू राइट द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स 4 मार्क्स एच। देन आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके यू हैव टू डिसाइड 2-3 क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं, उसके पहले आप पॉइंट जॉट डाउन करेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज देता हूँ इंपॉर्टेंटली, जैसे सेक्शन ए में जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन है, तो उसमें 3-4 आप तैयार कर लेंगे जो आपको लगता है मोस्ट लाइकली टू कम। मैंने तो ऐसे लाइकली टू वाला ही दूंगा। सेकंड में भी आपको 10-12 क्वेश्चन दे दूंगा और थर्ड वाले में 15 टॉपिक ऐसे दे दूंगा जो लाइकली टू कम। तो 3-4-5 आप तो तैयार करेंगे तो 7 करेंगे। जहां 5 लिखना है सेक्शन सी में छोटे वाले में, वहां 7-8 कर लीजिए। जहां 2 लिखने हैं वहां 5 कर लीजिए, और जहां 3 लिखने हैं वहां 10 कर लीजिए। इतना मैं आपको भेज दूंगा, बाकी आप अपनी तरफ से जो करना चाहें। एंड यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम फॉर एनी प्रॉब्लम, आई विल बी देयर फॉर यू। एंड यस, आप मैसेज ना करें हमें, मोस्ट प्रोबेबली आप कॉल हमें कर सकते हैं बिफोर 10 PM इन द नाइट एंड आफ्टर 6 PM इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम कॉल शायद ना उठा पाए, तो सॉरी फॉर दैट। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और इसका ख्याल रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें, और 9:30 बजे एग्जाम के दिन पहुंच जाएं। आपका सेंटर शायद GL बजाज में है, तो GL बजाज आपके पास में ही है, तो 9:30 बजे जरूर पहुंच जाएं। और इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़ेगा सब। देखिए यहाँ पे 1.5 घंटे है, तो ये 1.5 घंटा देखना है कि वहाँ 1.5 आवर है या 3 आवर्स है। नहीं है तो एक बार पूछ लेना है, या जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करना है। ठीक है, डोंट बी पैनिक इन द एग्जाम, very easy exam, everybody will get pass, but yes, definitely you have to prepare for the exam. If you are getting 98 or somebody is getting 38, so you both are pass, but having 98 is a proud feeling for the person, right? तो बहुत इजी पेपर है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ आपके क्लास में। अगर जो कुछ नहीं किया हूँ तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।